Hello everyone. Today we are going to discuss about the ICSE Board Class 10th Chemistry paper. This is the chemistry paper and ये हमारा 19 ऑफ मार्च को ये पेपर हुआ था एंड ये टोटल 80 मार्क्स का होता है और इसके लिए टाइम अलाउड 2 आवर्स होते हैं। ये पेपर हमारा 2 सेक्शंस में डिवाइड होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। बोथ सेक्शन कंसिस्ट 40 मार्क्स ईच एंड सेक्शन ए कंसिस्ट 15 MCQs टाइप क्वेश्चंस। वन बाय वन हम लोग इनकी एनालिसिस देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एलिमेंट इन पीरियड 3 हुज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 0। तो पीरियड 3 में हमें एक ऐसा एलिमेंट बताना है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। यहाँ ऑप्शंस दिए गए हमारा नियॉन, सल्फर, सोडियम, आर्गन। तो सबसे पहले तो हम लोग ये पता कर लेते हैं कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है पीरियड 3 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। और यहाँ पर दिया गया है उस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 हमारी नोबल गैस की ही होती है। तो नोबल गैस हमारे यहाँ पर टूल्स दिए गए हैं, एक नियॉन दिया गया है और एक आर्गन दिया गया है। तो सल्फर और सोडियम तो हो ही नहीं सकते, या तो नियॉन होगा या तो आर्गन होगा। तो नियॉन और आर्गन में हम ये देख लेते हैं कि थर्ड पीरियड में कौन सा एलिमेंट आता है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। तो ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। तो थर्ड पीरियड में हमारा आर्गन हो रहा है, इसलिए द राइट ऑप्शन इज आर्गन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एन एलिमेंट विद द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस अमंग द फॉलोइंग। इसमें हमें बताना है कि ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा है। कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम एंड बेरिलियम। तो एटॉमिक रेडियस जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो उनकी नंबर ऑफ ऑर्बिट के अकॉर्डिंग एटॉमिक रेडियस जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कार्बन का देख लेते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। जब इन्हें हम कॉन्फ़िगरेट करेंगे तो ये 2,4 में कॉन्फ़िगरेट करेंगे। यहाँ पर हमें 2 नंबर ऑफ ऑर्बिट्स मिल रही है। जब इनका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में इनमें जो लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है वो 2 है। इसी तरह से नाइट्रोजन में देख लेंगे, द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। जब इन्हें हम ब्रेक करेंगे तो ये 2 एंड 5 में ब्रेक होंगे। लिथियम में देखेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3 एंड ये 2 एंड 1 में डिवाइड होंगे। एंड बेरिलियम एटॉमिक नंबर इज 4, ये 2 एंड 2 में डिवाइड होंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सभी में नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 ही है। और ये भी हमें पता चल रहा है कि ये सभी एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं। एंड लिथियम एंड बेरिलियम ये सभी हमारे पीरियड 3 के एलिमेंट हैं। तो पीरियोडिक टेबल में एक प्रॉपर्टी होती है, एज वी गो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज because the number of electron their outer shell increases and the force of attraction between the nucleus to the outermost orbit of the atom increases। तो जब अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होने के कारण जो इनका साइज होगा वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हम जब पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। इस कंडीशन में जो सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा वो होगा लिथियम का। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लिथियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपाउंड दैट इज नॉट एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ऑप्शन इज गिवन हेयर, क्रायोलाइट, कोरंडम, फ्लोरस्पार एंड बॉक्साइट। तो क्रायोलाइट भी एल्यूमिनियम का एक और होता है, कोरंडम भी होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में मिलता है, और बॉक्साइट भी होता है। फ्लोरस्पार जो होते हैं, फ्लोरस्पार का जो फॉर्मूला होता है वो CaF2 होता है। तो दिस इज नॉट एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेपर डेंसिटी ऑफ मेथाइल अल्कोहल इज डैश। तो हमें यहाँ पर मेथाइल अल्कोहल की वेपर डेंसिटी पता करनी है। तो इनका जो ऑप्शन है मैंने कैलकुलेट किया है, इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन दे दूंगी। द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज 16। Next one is, which of the following reaction takes place at the anode during the electroplating of an article with silver? So the right option of this question is AZ1
इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होंगे and Ag प्लस बनेगा. This reaction is an oxidation reaction because in an oxidation reaction loss of electrons occurs. Next one is the metallic hydroxide which forms a deep inky blue solution with excess ammonium hydroxide solution. तो जो यहाँ पर दिया गया है डीप इंकी ब्लू, तो ब्लू कलर ज़्यादातर हमें मोस्टली जो मिलता है वो कॉपर के कंपाउंड में ही मिलता है, इसलिए यहाँ से हम ब्लू कलर सोल्यूशन सुनकर ही कॉपर हाइड्रोक्साइड पर लगा देंगे. दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ अ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो प्रोपीन ये भी हमारा साइक्लिक नहीं है, पेंटीन ये भी साइक्लिक नहीं है, ब्यूटीन ये भी हमारा साइक्लिक नहीं है, बट बेंजीन, बेंजीन इज अ साइक्लिक रिंग. The next question, in the laboratory preparation, hydrogen chloride gas is dried by passing through dash. आप देखिए पासिंग थ्रू में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को ड्राई करने के लिए हम लोग उस कौन सी गैस पास कराते हैं. ऑप्शन इज गिवन हेयर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड एसिडिफाइड वाटर. तो जो सबसे अच्छा ड्राइंग एजेंट होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है. तो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाइट्रेट which on thermal decomposition leaves behind a residue which is yellow when hot and white when cold. क्या है ऑप्शन हमें लेड नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट. तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ट्रिक ये भी देख सकते हैं कि येलो दिया गया है, येलो कलर इज जनरली लेड का ही होता है. तो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज lead nitrate. Next, 10th question, the salt formed when concentrated sulfuric acid reacts with KNO3 above 200 डिग्री सेल्सियस. तो जब 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पोटेशियम नाइट्रेट की रिएक्शन होती है तो पोटेशियम बाइसल्फेट फॉर्म होता है. नेक्स्ट, the property exhibited by concentrated sulfuric acid when it is used to prepare hydrogen chloride gas from potassium chloride. पोटेशियम क्लोराइड से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने के लिए जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो अपनी कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखाता है. तो जो इनकी प्रॉपर्टी है वो है नॉन वोलाटाइल एसिड प्रॉपर्टी. The next question is the hydrocarbon formed when sodium propionate and soda lime are heated together. The formula of sodium propionate is CH3, CH2, COONA. And the soda lime is a mixture of sodium hydroxide and calcium oxide. जब इनके साथ इनकी रिएक्शन होगी और इन्हें हीट किया जाएगा तो यहाँ पर फॉर्म होता है एथेन, CH3 प्लस Na2CO3. तो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज एथेन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसिड विच डज नॉट फॉर्म एसिड सॉल्ट बाय अ बेसिक रेडिकल. तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड. नेक्स्ट, द जनरल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2. नेक्स्ट, द इंडिकेटर विच चेंज टू पिंक कलर इन एन अल्कलाइन सॉल्यूशन. तो ये हमारा होगा राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फिनोल्फथलीन. दिस इज द MCQs टाइप क्वेश्चन. तो अब MCQs टाइप क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं. नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज द मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन. तो there is column A and column B given. First is given here sodium chloride and यहाँ दिया गया है has two shared pair of electron, has high melting and boiling points, a greenhouse gas, has low melting and boiling point, reaction and reduction reaction. तो इनके अकॉर्डिंग जो the right option of the sodium chloride is have high मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. जो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. नेक्स्ट इज मेथेन. मेथेन तो आप लोग को पता ही है ग्रीन हाउस गैस. मेथेन एक ग्रीन हाउस गैस होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हैज़
लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसीलिए जो हमारी HCl गैस होती है वो लैब में बंद करके रखी जाती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाती है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्ड, and where loss of electron occurred, this reaction is known as oxidation reaction. Next one is water, and water has two shared pair of electrons. तो इनका जो राइट ऑप्शन होगा वो ई हो जाएगा। तो दिस इज MCQ टाइप क्वेश्चन। The next question is fill in the blanks with the choices given in the bracket. First question is metals are good dash agents. Option given here oxidizing agents or reducing agents. तो मेटल्स हमारे गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए भी होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स डोनर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो द नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बैड। नेक्स्ट, हायर द pH वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन। जब pH वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो बेसिक प्रॉपर्टी की तरफ होते जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है एसिडिक और अल्कलाइन। तो द हायर द pH वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन द मोर अल्कलाइन it is. Next question, dash is a white precipitate that is soluble in excess of ammonium hydroxide solution. तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा सिल्वर क्लोराइड। The next question, conversion of ethene to ethane is an example of dash hydration या hydrogenation। तो यहाँ पर देखिए एथीन से एथेन बनाया जा रहा है, यानी कि हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन की नीड होगी यहाँ पर, इसलिए दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ओके, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। The next question given here, the energy released when an atom in the gaseous state accepts an electron to form an anion। कि जब कोई एनायन फॉर्म होता है तो वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दिस टर्म इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, तो द एनर्जी व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज यूजली रिलीज्ड। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या गेन करता है तो एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म चेन्स ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटेनेशन, एंड ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी हमें कार्बन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ लार्ज स्केल। तो लार्ज स्केल यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो अमोनिया पाई जाती है वो प्रोसेस हमारा होता है हैबर प्रोसेस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हैबर प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टिपिकल a type of salt formed by partial replacement of hydroxyl radical with an acid radical। यहाँ पर ऐसा सॉल्ट बन रहा है जिसका पार्शियल रिप्लेसमेंट यहाँ पर हो रहा है हाइड्रोक्सिल रेडिकल का। हाइड्रोक्सिल रेडिकल का मतलब होता है OH आयन का पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो OH आयन का पार्शियल रिप्लेसमेंट होने के कारण जो ये सॉल्ट होगा वो हमारा हो जाएगा बेसिक सॉल्ट। अगर यहाँ पर पार्शियल रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन आयन का होता तो वो हो जाता है एसिडिक सॉल्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The next question is the ratio of the mass of a certain volume of gas to the same volume of hydrogen measured under the same condition of temperature and pressure। यहाँ पर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हमें मास मतलब किसी गैस के वॉल्यूम का मास और हाइड्रोजन के मास का रेशियो पता करना है, तो ये होता है वेपर डेंसिटी। The formula of vapor density is vapor density is equal to mass of volume of gas divided by mass of equal volume of hydrogen। तो ये इनका आंसर हो गया वेपर डेंसिटी।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग 5th क्वेश्चन पर। इनका दिया गया है हमें सब पार्ट। गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट वन इज 2-क्लोरोब्यूटेन। तो कभी भी हमें अगर कोई IUPAC नेम दिया गया हो या कोई नेम दिया गया हो तो उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हम उसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन देख लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन चेन हमें ब्यूट बता रहा है, यानी 4 नंबर की कार्बन चेन है। तो यहाँ पर हम 4 नंबर की कार्बन चेन बना लेते हैं, 1 2 3 4। और एन यहाँ पर है, यानी सभी कार्बन पर सिंगल बॉन्ड ही होगा। 2-क्लोरो यानी सेकेंड कार्बन एटम पर क्लोरीन लगा है। आप इधर से नंबरिंग करके सेकेंड कार्बन एटम कर सकते हैं या इस साइड से भी कर सकते हैं, तो जैसा ही आपको सुटेबल हो। यहाँ पर मैं सेकेंड कार्बन एटम ये ले रही हूँ, तो यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा और सभी की वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं बाय हाइड्रोजन एटम। So this is the formula of 2-chloro-butane. नेक्स्ट वन इज मेथेनल। अल यहाँ पर दिया गया है। अल का मीन्स होता है एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लगेगा और मेथेन का मतलब होता है कि एक ही कार्बन एटम होगा। तो एक ही कार्बन एटम यहाँ पर मेथेनल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप में ही दिया गया है। तो जब इनका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मेथेनल इज CHO ग्रुप लग गया, एक कार्बन एटम है, मेथेन हो गया। बट यहाँ पर अभी इनकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए एक हाइड्रोजन लगा करके यहाँ पर इनकी वैलेंसी भी कंप्लीट कर देंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मेथेनल एंड द कॉमन नेम ऑफ दिस फार्मूला इज फॉर्मल्डिहाइड ऑल्सो। नेक्स्ट वन इज ब्यूट टू आइन। ब्यूट टू आइन यानी यहाँ पर हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम दिया गया है 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्यूट टू आइन। आइन का मीन्स है कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डिंग दी गई होगी। तो सेकेंड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्डिंग है। हम यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर मैंने कार्बन की नंबरिंग कर ली, यानी सेकेंड कार्बन एटम पर ट्रिपल बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डिंग कर देते हैं। और बाकी और कोई ग्रुप तो लगा नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन से इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। तो CH3 यहाँ पर ऑलरेडी इनकी वैलेंसी कंप्लीट है एंड देयर ऑल्सो एंड CH3। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूट टू आइन। नेक्स्ट वन इज गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पर IUPAC नेम इनका लिखना है। तो IUPAC नेम के लिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन एटम देख लेंगे। तो 1 2, देर आर 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम। और IUPAC के लिए फिर हम इनमें देख लेंगे क्या कोई हमें प्रीफिक्स दिया गया है। तो यहाँ पर कोई प्रीफिक्स नहीं दिया गया है, सिर्फ यहाँ फंक्शनल ग्रुप दिया गया है। दिस इज ओइक एसिड। फॉर 2 कार्बन एटम वी यूज एथ एंड ऑल हैव सिंगल बॉन्ड, तो एन। और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है जिसे ओइक बोलते हैं, तो एथेनोइक एसिड। द IUPAC नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज एथेनोइक एसिड। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनका हमें IUPAC नेम लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन एटम नंबरिंग कर लेंगे। जहाँ से हमारा प्रीफिक्स या सफिक्स पास पड़ता है, हम वहीं से नंबर ऑफ कार्बन एटम की नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट की 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए कोई प्रीफिक्स नहीं लगा है और OH लगा हुआ है। जो OH हमारा ग्रुप होता है उसके लिए ये अल्कोहल ग्रुप है और जिसके लिए सफिक्स यूज़ किया जाता है ऑल। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम हमारे पास 4 दिए गए हैं, तो इनको लिखेंगे ब्यूट। और सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ब्यूटेन। और ई नहीं लिखेंगे, ई के प्लेस पे ब्यूटेन 2 ऑल। तो जो इनका IUPAC नेम होगा वो ब्यूटेन 2 ऑल। आपको इसका नाम 2 ब्यूटेन ऑल भी देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप 2 ब्यूटेन ऑल लिख करके भी आए हैं तो आप गलत नहीं होगा वो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन भी सॉल्व करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू।